हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन देखते हैं। इनवर्स फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। देखिए, इनवर्स फंक्शन कुछ नहीं है, जैसे सिंपल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, उसी तरह से अगर हम इनवर्स फंक्शन में पढ़ें, इसी का अगर इनवर्स फंक्शन में पढ़ें तो हम पढ़ेंगे x इक्वल्स टू एफ वाई। तो इस तरह का फंक्शन अगर हमको मिले तो वो इनवर्स फंक्शन हो, लेकिन इस फंक्शन में भी हमको फाइंड क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स। इस फंक्शन में भी हमको फाइंड क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स। तो यही हम लोग निकालने के लिए आज सीखेंगे। बहुत इजी होता है इस तरह के फंक्शन को निकालना। देखिए, सबसे पहले हम लोग मात्र 2 स्टेप में ही ये बन जाएगा आपका। सबसे पहले तो फाइंड करते हैं हम लोग इसका डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई तो आराम से निकल सकता है। ठीक है, और उसके बाद डी एक्स बाई डी वाई को इन्वर्स कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे ही हम लोग एग्जांपल करेंगे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम फंक्शन देखेंगे किस तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे x इक्वल्स टू एफ वाई होता है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल इसका देखते हैं कि x इक्वल्स टू 1 बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू एफ वाई हुआ। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल किसका है, x इक्वल्स टू एफ वाई का। तो ये क्या हुआ, अपना एक इन्वर्स फंक्शन हुआ। अब देखिए क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 2√3 साइन वाई माइनस 4 कॉस वाई। तो हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए x इक्वल्स टू एफ वाई है, y का एक फंक्शन है। तो हम लोग देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, और पहला स्टेप क्या कहता है, पहला स्टेप है कि हम डी एक्स बाई डी वाई निकालें। तो इसको y के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, सिंपली जैसे x के रिस्पेक्ट में करते हैं वैसे ही इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो सिंपल डिफरेंशिएशन होगा हमारा। तो सबसे पहले डी एक्स बाई डी वाई निकालते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग उसी तरह से लेंगे जैसे डी वाई बाई डी एक्स लेते थे। ठीक है, तो इसको सिंपली y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लोग चेन रूल से बनाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे रूट का पहले करेंगे, इसको इसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। 2 तो एक कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट 3 साइन वाई माइनस 4 कॉस वाई किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 3 साइन वाई माइनस 4 कॉस वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चेन रूल आपको पता ही है। तो सबसे पहले इसको, तो ये सिंपली रूट एक्स का जैसे जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन होता था 1/2√x, उसी फॉर्म में ये हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमको किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में। अब इसको डायरेक्ट y के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। अब इसको y के रिस्पेक्ट में कर लिया हमने, तो अब ये y के रिस्पेक्ट में हो गया। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या होता है, याद है आपको, जब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, 1/2√x, याद होगा आपको। तो उसी तरह से ये पूरा है, वो वहाँ x के रिस्पेक्ट में करते थे, तो इसलिए रूट एक्स का 1/2√x है। ठीक है, इसी के जो रूट के अंदर रहता था उसी के रिस्पेक्ट में करते थे, तो रूट के अंदर है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 रूट जितना है उतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा 1/2√3 साइन वाई माइनस 4 कॉस वाई। इसका अब सिंपली y के रिस्पेक्ट में है, 3 साइन वाई प्लस 3 साइन वाई माइनस 4 कॉस वाई। ठीक है, तो सिंपली y के रिस्पेक्ट में बहुत ही आराम से हो जाएगा, इंटू 3 साइन वाई। 3 तो कांस्टेंट है, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो 3 कॉस वाई माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन वाई, तो -4 इंटू माइनस साइन वाई, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। ठीक है, ये आप आराम से समझ सकते हैं कि सिंपली y के रिस्पेक्ट में किया है मैंने। अब देखिए सिंपली 2 से 2 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज कर लिया है, 3 कॉस वाई प्लस 4 साइन वाई डिवाइडेड बाई √3 साइन वाई माइनस 4 कॉस वाई। ठीक है, सिंपल अरेंजमेंट किया है मैंने, और ये हमारा निकला है डी एक्स बाई डी वाई।
लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, यही फाइंड करना है ना, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे। इन्वर्स करने का मतलब इसको पलट देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो ये इस तरह से dy बाई डी एक्स हमारा निकल के तैयार हो गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत ही ईजी है। अगर आपने सिंपल बेसिक डिफ्रेंशिएशन किया है और चेन रूल पढ़ा है तो ये आपसे आराम से बनना चाहिए। और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है। वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा पिक्चर क्लिक करके। ठीक है।